काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे और उनके विचारों को बहुत अच्छा माना जाता था। लोग उनके पास एडवाइस लेने के लिए आते थे, लेकिन उनका लड़का बड़ा आलसी था। पूरा समय सोने में और दोस्तों के साथ गुजारता था। चाहे कितना भी डांटो, कितना भी धमका दो, लेकिन उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं दिखता था। साल बीतते गए, उसकी यंग एज भी कमजोर पड़ने लगी। जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लगा, उसे अपने बेटे के फ्यूचर की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि बेटे को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख सके। एक दिन उसने अपने बेटे को रूम में बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना और लाइफ को समझना सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ का असली उद्देश्य ढूंढो। जब तुम इसे ढूंढ लोगे, तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। फिर उसने अपने बेटे के हाथ में एक बैग दिया। जब लड़के ने बैग ओपन किया, वो चौंक गया। उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे, हर सीजन के लिए एक जोड़ी। उसमें कुछ कच्चा खाना, अनाज, दाल, साथ ही थोड़े पैसे और एक मैप था। पिता ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम जाओ और मैप में दी हुई लोकेशन पर जाके खजाना ढूंढो। जहाँ खजाना है वहाँ की लोकेशन मैंने मैप पर मार्क कर रखी है। तुम्हें वहाँ जाना है और खजाना ढूंढना है। बेटे को ये आइडिया पसंद आया। अगले दिन वो एक्साइटेड होकर खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसे कई सारे बॉर्डर्स, जंगल, खेत, पहाड़ों से होकर बहुत दूर जाना पड़ा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रास्ते में उसे कई लोग मिले। किसी ने भोजन से और किसी ने रुकने के लिए जगह देकर उसकी मदद की। उसे रास्ते में लुटेरे भी मिले जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश की। धीरे धीरे सीजन बदल गया। इसके साथ साथ आसपास का वातावरण भी बदल गया। जब मौसम खराब होता तो उस दिन वो रुक जाता और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा कंटिन्यू करता। फाइनली एक लंबे साल के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। वहां उसे चट्टान दिखी, जिसे इंग्लिश में क्लिफ भी कहते हैं। मैप में दिखाया गया कि खजाना चट्टान के नजदीक पेड़ के नीचे है। लड़के ने पेड़ को स्पॉट किया और खोदना स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत खोजा, पेड़ के आसपास, उसके नीचे, सब कहीं देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने खजाने की खुदाई और तलाश में 2 दिन गुजार दिए। तीसरे दिन वो इतना थक गया था कि उसने वापस जाने का फैसला कर लिया। अपने पिता के झूठ से निराश होकर वो अपने घर वापस चल दिया। वापस जाते समय उसने उसी बदलते वातावरण और मौसम का अनुभव किया। हालांकि इस बार वो स्प्रिंग सीजन में खिले हुए फूलों और डांस करते हुए पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुका। कई जगहों पर तो सिर्फ सनसेट देखने के लिए रुका। जब उसके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो उसने कई जगह काम किया और कुछ पैसे भी कमाए। फिर उसने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। उसने जंगली जानवरों से कैसे बचना है ये भी सीख लिया था। वो उन्हीं लोगों से मिला जिन्होंने पहले उसकी हेल्प की थी। इस बार वो उनके साथ कुछ दिन रहा और किसी न किसी तरह उनकी मदद करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उन्होंने एक साधारण ट्रैवलर के लिए कितना अच्छा व्यवहार किया, जिसके पास बदले में उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। जब लड़का घर पहुंचा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसे घर छोड़े 2 साल हो चुके हैं। वो सीधा अपने पिता के रूम में गया। उसने कहा, पिताजी। पिता ने उसे भागकर गले लगा लिया। उसने पूछा, बेटा, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? क्या तुम्हें खजाना मिला? यात्रा बहुत मजेदार थी पिताजी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया। मेरे पहुंचने से पहले शायद कोई और ले गया। लड़के के ऐसा कहने पर पिता बिल्कुल चौंक गया। सोचने लगा, बेटा मुझ पर गुस्सा करने की बजाय माफी मांग रहा है। पिता ने स्माइल के साथ जवाब दिया, बेटा, वहाँ कोई खजाना नहीं था। लड़के ने पूछा, तो फिर आपने मुझे इसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी यात्रा कैसी थी? क्या तुमने इसे एंजॉय किया? बिल्कुल नहीं पिताजी, मुझे इस बात की फिक्र थी कि कोई और मुझसे पहले खजाना ना ढूंढ ले, तो मैं लोकेशन पर पहुंचने के लिए जल्दी में था। लेकिन वापस लौटते वक्त मैंने काफी एंजॉय किया। मैंने हर दिन कई फ्रेंड्स बनाए और चमत्कार देखे। मैंने कई सारी अलग अलग स्किल्स सीखी। मैंने बहुत कुछ नया सीखा, जिससे खजाना ना मिलने का दर्द भूल ही गया था। पिता ने लड़के से कहा, बेटा, ठीक इसी तरह तुम्हें अपनी लाइफ को एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर अधिक फोकस करते हो तो तुम लाइफ के असली खजाने को मिस कर दोगे। सच तो ये है कि लाइफ एक्सपीरियंस करने और हर दिन इसके साथ बढ़ने के अलावा लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं है। एलिनर रूजवेल्ट कहती हैं कि लाइफ का पर्पस है इसे जीना, अपने अनुभवों का मैक्सिमम टेस्ट लेना और उत्साह के साथ बिना डरे अपने टारगेट तक पहुंचना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।